नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं, रातों रात यानी कि ऐसा शो जिस दौरान हम आपको हमेशा समस्या खबर देते आ रहे हैं जो आगे जा करके जो बिहार की राजनीति में का जो है सूत्रधार बनकर भागती है। ये सारी खबरों के आगे आप विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। ऐसी एक खबर है हमारे पास। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म तो हो गई, लेकिन चुनाव के बाद भी जो चुनावी जो हलचल होती है वो खत्म नहीं करनी। अब बात है, अगर सांप को देखें कभी, जब आप उसके एक बार उसको घायल कर देते हैं तो वो आपको ढूंढता है कि किस तरह से आप पे कोई हमला करे। ठीक उसी तरह की बात हो रही है। तो वैसे पटकनी देने के लिए बीजेपी और पूरा एनडीए खेमा को रणनीति भी तैयार हो गई है। हमारे साथ तो बाबा है, लेकिन बात करेंगे हम सारे मसले पर। लेकिन इस बार जो है महागठबंधन की बात करें, कोशिश करेंगे पूरा वोट पर बिठा करके पूरे सीट पर फैसला लेंगे। तो आगे की राजनीति का महागठबंधन का सुमन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे कि आप एक लंबी बीमारी और गंभीर बीमारी जिसको कहा जाता है डेंगू, और आपका प्लेटलेट्स भी काफ़ी कम था, रिकवर होकर गए हैं। इसके लिए आपको और हमारे शुभचिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे कि आपकी दुआएं लगातार हमारे ऊपर बनी हुई हैं और आपका आशीर्वाद भी बना हुआ है। हम बिहार की राजनीति की बात करने वाले हैं और बिहार की राजनीति में हम उस मुद्दे की बात करने वाले हैं जो विधानसभा चुनाव से भी बड़ा मुद्दा बन गया है। कारण कि यहाँ दो चीज़ें हो रही है सुमन। पहली तो ये कि संविदा का उल्लंघन हो रहा है। एक संविदा हुई थी 2019 में, उसकी अवधि 2024 तक की, और इस बीच में उस संविदा का उल्लंघन का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं क्राइम कर रहे हैं। अब आप इसको कहिएगा कि आप क्राइम कर रहे हैं, आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं, इस तरह का क्यों विवाद फैला रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान के पिताजी को संविदा के आधार पर आपने राज्यसभा की सीट नहीं दी थी? क्या उस पर हस्ताक्षर करने वाले नीतीश कुमार नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति नहीं दी थी, राजनाथ सिंह ने नहीं दी थी? किसने नहीं दिया था? सभी ने दिया था जी। आप बात करते हैं वीआईपी की, या बात करते हैं जीतन राम मांझी की, तो वो थे ही नहीं उस समय। लेकिन जो थे उनके साथ ये संविदा हुई थी लोकसभा चुनाव के लिए। आप उसकी तुलना अगर बिहार विधानसभा से कर रहे हैं और उनके गुजर जाने के बाद उनके साथ अन्याय कर रहे हैं उनके परिवार के साथ, तो कहीं ना कहीं संविदा को आप तोड़ रहे हैं। सबसे पहला तो आरोप यहाँ से शुरू होता है, और यही वो कारण है जिसके कारण समस्याएं हो सकती हैं। चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। उनके पार्टी के लोगों को बहुत इस बात का दुख है कि आपने वो संविदा नहीं अपनाया जी। एक तो रामविलास पासवान के बीमारी के बीच में आपने चिराग पासवान को अपने कुनबे से अलग कर दिया, और वो भी इसलिए कर दिया कि उन्होंने आप ही के एक साथी, जिसको कि बिहार की जनता ने जिस आधार पर चाहिए था जनादेश नहीं दिया है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलिए नकार दिया है, क्योंकि सत्ता में 15 साल रहने के बाद यदि आपको अपनी भी सीटें नहीं आ पाती है तो ये आपके लिए मुश्किलों भरा है। और निश्चित रूप से आप चिराग पासवान को हटाए थे तो उसके पीछे कारण सिर्फ नीतीश कुमार थे कि नीतीश कुमार के साथ आपको रहना था, इसलिए चिराग पासवान ने तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने धर्म का निर्वहन किया है। नीतीश कुमार को उनका कहना था कि 15 सालों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं धोखे में रखा है, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने से वंचित रखा है बिहार की जनता को। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कोरोना काल में भी ये बात कही थी कि उनके पिता खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार के लिए जितना भी खाद्य सामग्री चाहिए हम देने के लिए तैयार है, आप उठा लीजिए। लेकिन नहीं उठा रहे थे। इन सब बातों को लेकर के और नीतीश कुमार के उन योजनाओं को लेकर के जो महागठबंधन की सरकार में 2015 में नीतीश कुमार ने वादा किया था, 7 निश्चय योजना, जो कि एनडीए की योजना नहीं थी, जिस पर आपत्ति दर्ज किया था चिराग पासवान ने। अब राज्यसभा का समय आ गया है। 3 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का। इससे पहले एक नाम बड़ी तेजी से आया है जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे थे। सुशील मोदी को केंद्र में नीतीश कुमार से पहले भेजा जा रहा है। अब नीतीश कुमार से पहले भेजा जा रहा है, ये शब्द आप पकड़ के रखिएगा, क्योंकि जो हमारा आकलन है, हम एक और भविष्यवाणी कर रहे हैं, राजनीतिक भविष्यवाणी है, ये कोई पंडितारों वाली भविष्यवाणी नहीं है, राजनीतिक भविष्यवाणी है
कि नीतीश कुमार के लिए भी केंद्र में एक जगह सुरक्षित करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सिक्का के हम वो पहले बताए हैं कि अनचलुआ हो जाएंगे दोनों में से। अगर सिक्के का दोनों पहलू अगर साथ जुड़ा हुआ नहीं हो तो अनचलुआ कहा जाता है, उसको खोटा सिक्का कहा जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरह की योजना बनाई थी, हमने आपको उस समय बताया था कि लालू प्रसाद पर इतना बड़ा आरोप लगा करके, अभी तक आरोप ही है चूंकि सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगा करके कि जेल से बात किए थे और खुद उनसे बात किए थे, ये पूरा माहौल खड़ा करके और कहीं ना कहीं चीज़ों को डाइल्यूट किया गया और नीतीश कुमार के उन चीज़ों को जो सदन में होनी चाहिए थी उसको धीरे से सरका दिया गया और नीतीश कुमार को पूरी तरह से बचा लिए, सरकार को बचा लिए। ये तो उनमें खूबियां हैं जी, बिल्कुल। और इसी खूबी के चलते उनको केंद्र में ले जा रहे हैं। अब भैया बच कर रहिएगा आप लोग, कारण कि सुशील मोदी बिहार से अब केंद्र में जा रहे हैं और केंद्र में क्या उथल पुथल करेंगे इसका भी आपको, चूंकि ये भैया छोटे मोदी कहे जाते हैं जी, बड़े मोदी कम बोलते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन ये जन जन की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ से शुरुआत हो रही है जी, और शुरुआत ये होगी कि सुशील मोदी के केंद्र में जाने से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को बड़ी खुशी मिलेगी। जी बिल्कुल, बिहार में खास कर बिल्कुल एक बड़ा कुनबा है जो सुशील मोदी से पूरी तरह से आक्रांत रहा है। ऐसे लोगों की अगर ठेहुना से लोर चूता है, बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोगों को हमारी बातें लग भी रही है, क्या क्या बात कह दिए, अंदर से भीतर से ठंड काट गई। बिल्कुल भाई मेरे, अब राज्यसभा की बात हम करने आए थे और राज्यसभा में आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से सिर्फ आप अलग हैं, क्योंकि 10 तारीख तक आप बीमारी में भी काम कर रहे थे, 14 तारीख को भी आपने दिवाली मनाया है हम लोगों के साथ, उसके बाद आप धीरे से ओझल हुए थे। लेकिन इस 10-12 दिनों का जो हम लोगों के बीच का जो दूरी रहा है, इस बीच में आप राजनीतिक रूप से पूरी तरह से जागृत रहे। उससे पहले भी आपने अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों से बात किया था और जब परिणाम आ गए थे तब भी आपने बात लोगों से किया था। सब लोगों का एक ही बात कहना था और खास करके ये बात, जैसे ही ये बात सामने आई कि सुशील मोदी का रोल तय हो रहा है, तो हमने उसी समय बता दिया था कि राज्यसभा, हमने ये खबर भी दिखाई थी कि रीना पासवान को लेकर के एलजेपी पूरी तरह से मुखर होगी। आने वाले 3-4 दिनों तक बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। जी बिल्कुल बाबा, ये भूचाल विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार के पुनः मुख्यमंत्री बनने, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नहीं बनने, लालू प्रसाद के फोन से भी ज्यादा बड़ा बवाल होने वाला है। जी बिल्कुल, और ये बवाल कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय जीवित लोग जो हैं, जिनमें से आप पप्पू यादव का नाम ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेने से पूरा कुनबा उनका बन जाता है। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का मतलब उपेंद्र कुशवाहा नहीं होता, उसमें ओवैसी भी हो जाते हैं, उसमें मायावती भी हो जाती हैं, उसमें और भी गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। और उपेंद्र कुशवाहा को आप इतना छोटा समझ लिए, भले ही उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट नहीं आई हो व्यक्तिगत उनकी पार्टी का, लेकिन गठबंधन के तौर पर वो बिहार की चौथी पार्टी है, माफ कीजिए 5वीं पार्टी है, क्योंकि उनके 7 सीट आए हैं सर। गठबंधन की बात करें, जी बिल्कुल, अगर बात करें तो उन्होंने 7 सीट लाया है, क्योंकि हम बाकी एक सीट जो है निर्दलीय का भी उन्हीं की तरफ जोड़ लेते हैं। जी बिल्कुल, भले उछल के चल गए हैं उधर, लेकिन 5 सीटें AIMIM और 1 सीट BSP का, ये 6 सीटें तो उनकी है। ऐसी स्थिति में आप उनको कमजोर नहीं समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, और आने वाले समय में आप एक बात मान के चलिए कि विपक्ष की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है और ये सत्ता पक्ष के लिए निश्चित रूप से, एक तो पहले ही विपक्ष बहुत मजबूत है और 122 का जो आंकड़ा है, नीतीश कुमार जी ने बड़ी दावा के साथ कहा था। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता भी इस बात को दावा के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास 125 है, 122 नहीं, 125 है, मतलब 3 सीट ज्यादा है। आप कितना भरोसा करते हैं जीतन राम मांझी पर मैं नहीं जानता हूं, आप कितना भरोसा करते हैं मुकेश सहनी पर मैं नहीं जानता हूं, और आप कितना भरोसा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार पर, जो ये कहते हो कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, उस नीतीश कुमार पर। खैर ये तो बातें अलग है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्रिया कसम खाया था कि वो चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में राज्यसभा की सीट विपक्ष को जा सकती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू था और दोनों हाथ में लड्डू कहीं ना कहीं सुशील मोदी को भा गया। अब ऐसी स्थिति में जो ये विधानसभा
के सत्र के बाद राज्यसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में अभी खेल बहुत बाकी है जी। और इस खेल में सुमन बता रहे थे कुछ नाम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन जो है इस बार फिर से एनडीए को, इस बार राज्यसभा चुनाव में एनडीए को पटकनी देने की फुल मूड में दिख रही है। 2-3 नाम जो है सजेस्ट आए हुए हैं। जो सबसे पहले जो अगर नाम बात करें, जिसपे जो अगर आप बात करें आपने महागठबंधन में हम बात करें विशेषतः राजद ने इन सभी बातों पर समीक्षा की और समीक्षा के उपरांत ही 2 नाम सामने लाए हैं। सबसे पहला नाम आता है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। अब्दुल बारी सिद्दीकी क्वेटी विधानसभा चुनाव से इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में क्योटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। हारने के बाद भी उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। इसलिए तैयारी चल रही है, आपने देखा किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM की एंट्री हुई, ओवैसी की एंट्री हुई और एंट्री जो है धमाकेदार थी जी। इसके बाद से राजद इस बात से डर रही है कि कहीं मुस्लिम वाला जो उनका जो फैक्टर है, MY समीकरण में से जो 2 भाई का जो समीकरण बना हुआ है, एक भाई में फूट नहीं हो जाए, यानी कि एक भाई अलग नहीं हो जाए। मुस्लिम समीकरण को बांधने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को बांध करके रखने के लिए, एक सूत्र में पिरो करके रखने के लिए उन्हें जो है अगर हम बात करें अब्दुल बारी सिद्दीकी को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। वो हारे हुए हैं, तो ऐसे में उनका जो नाम है सबसे ऊपर चल रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। चलिए दूसरे नाम की भी हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा जो नाम है जगदानंद सिंह का आता है। जगदानंद सिंह इसलिए हमने आपको बताया था, एक एपिसोड भी आपको दिखाया था कि तेजस्वी यादव को अगर किंग मेकर बनाने में जो 4 लोगों की जो भूमिका है किस तरह से अहम है। सवर्ण समाज से आते हैं जगदानंद सिंह, पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। पार्टी को लालू यादव की एब्सेंटी में अगर किसी ने इस राजद को कंट्रोल करके रखा है, राजद को इतना बड़ा जनाधार दिलाने में अगर किसी की भूमिका है, तो जगदानंद सिंह। तो ये बातें तो आपको सुमन ने समझा दिया जी। लेकिन इसके अलावे एक और बड़ा फैक्टर है बाबा, जिस नाम को हम अभी खुलासा नहीं करेंगे, ये नाम हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आप खुलासा कीजिए उस नाम का, अगर आपके पास कोई नाम हो, लेकिन ये नाम विस्फोटक नाम है और ये नाम अगर कहीं जुड़ जाता है तो आप इतना मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल। और हमने जो बार बार आपसे कहा है, ये 2020 का विधानसभा जो चुनाव हुआ है, अब ये 30 साल के बिहार की राजनीति को तय करेगा और नई दशा दिशा तय करेगा। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव को कन्हैया पसंद आ गए जी। कन्हैया ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने का पूरा बंदोबस्त कर लिया जी, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर उन्होंने मुहर तक ठप्पा तक लगा दिया जी। आप समझ सकते हैं कि कई लोगों ने अस्वीकार किया, कई लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन इस अस्वीकार स्वीकारता में सबको पता चल गया है कि विपक्ष का कुनबा जो बिखरा हुआ है, तेजस्वी यादव भी समझ गए हैं और बाकी के लोग भी समझ गए हैं कि बिखरा हुआ विपक्ष सत्ता में बैठने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं अमृत समान है। और इस अमृत के कलश को अपने हाथ में, अपने बस में करने के लिए कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी परेशान नहीं है? जी बिल्कुल। उन्हें भी लग रहा है कि विधानसभा तो हमारे हाथ में आ गया, एक मंत्री भी अपने बेटा को बना दिए, ये तो वो भी किए थे, MLC बनाए थे, अगर MLC नहीं बनाते तो मंत्री कैसे बनते जी। मुकेश सहनी भी ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई में विपक्ष जो है वो आज भी मजबूती के साथ ये देख रहा है कि कैसे सत्ता में बैठे लोगों को मात दिया जाए। और नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। अब इस चुप्पी के बाद जो एक नया समीकरण सामने आएगा, जो हम बार बार कह रहे हैं कि राज्यसभा में बहुत बड़ा एगो बवंडर मचने वाला है कहीं ना कहीं बाबा। राजद, हाँ जी बिल्कुल, राजद की ओर से हमने जो है 2 नाम तो आपको बता दिया और तीसरा नाम वही बता रहे हैं कि तीसरा नाम आप बताइए और इसके बारे में भी एक और चीज इसमें जोड़ना बहुत जरूरी है। समझते हैं कि लगातार हम रीना पासवान का नाम ले रहे थे और रीना पासवान का नाम हम इसलिए ले रहे थे कि चिराग पासवान तब तक चुप्पी साधे हुए थे और उन्हें भी लग रहा था, उनके पार्टी की तरफ से लगातार चिट्ठी लिखी जा रही थी और बार बार चिराग पासवान इस बात को कह रहे थे कि मेरे पिता तो गुजर गए, लेकिन पिता तुल्य 2 लोग मेरे सर पे हाथ रख के खड़े हैं। एक है प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं अमित शाह। अभी भी हाथ उनका है कि नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। अब देखिए ना बाबा, वो समीकरण 17-17 6+1 वाला, बिल्कुल ये तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है। और चिराग पासवान ऐसे शख्स नहीं है जो चुप बैठ जाए। रामविलास पासवान के पुत्र हैं और रामविलास पासवान ने इस देश की राजनीति में हमेशा सत्ता में बैठने की राजनीति की है जी। जुड़े रहिएगा और साथ में वो नाम जरूर सुझाते रहिएगा। क्या सुमन? जी बिल्कुल, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। आपके जो जवाब होंगे उनका हमें इंतजार रहेगा। बने रहिए भारत लाइव के साथ। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, पूरे दिन चलता रहेगा। नमस्कार। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।